Hi, good evening, all of you. So आज सैटरडे इवनिंग वैभव और फैमिली के साथ हम डिनर करने आए हैं। सो सेलिब्रेशन ड्यू थी पूजा के बर्थडे की। सो प्लान था कि यहाँ पर आएँ, आपको लेकर आएँ साथ में, लेकिन अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रश है और टाइम अच्छा खासा लगेगा। तो हम आए हुए हैं बिहार सदन में, जो कि द्वारका में है। डिटेल्स में डाल दूँगा, कुछ देख सकते हैं। बाहर से आपको अंदर आते हैं दिखाते हुए, तो आपको पता चलेगा कैसा है यहाँ। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो कुछ ऐसा है। और अंदर चलते हैं। सो अंदर कुछ बैठने का ऐसा है, लेकिन वैसे नॉर्मल डेज में इतना रश नहीं होता, लेकिन अभी बहुत रश है यहाँ। आप देख सकते हो, किचन आप सामने देख सकते हो, और बाकी पूरी फैमिली यहाँ पर सारे के सारे हैं। अब ये मिलाते हैं, जब टेबल पे बैठेंगे तब हेलो हाय कराएंगे आपकी सबसे। सो कुछ ये एरिया भी है। अगर आप पार्किंग में लगा के आते हैं, आज हम बाहर से आए तो उस एरिया से आए, पार्किंग से आते हैं तो इस तरफ से आते हैं। और ये कुछ ऐसा एरिया है। सबका फ़ोटो शूट आउट चल रहा था अभी। सबको आजकल फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है भाई, फ्रेंड्स को भेजनी होती हैं और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने होते हैं, ठीक है। सो सबको चाहिए। और यहाँ वेटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सो और अलग मज़ा है ये भी। अब ऐसी जगह पे आओगे सैटरडे को तो वेट तो करनी पड़ेगी, और वो भी लेट आओगे तो। करते हैं, आइए डिशेस के बारे में जान लेते हैं। ये दाल तड़का क्या होती है, आप पढ़ लीजिए दाल तड़का क्या होती है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, दिस इज़ द राइट प्लेस टू नो कि यहाँ कैसी मिलती है। हरा भरा कबाब। तो वेजिटेरियन की बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि नॉन वेजिटेरियन को कुछ आता है कि नहीं आता। दाल मखनी आ गई है जी, और इसको देख देख के भूख बढ़ती जा रही है। सो चलिए करते हैं, आइए डिशेस के बारे में जान लेते हैं। ये दाल तड़का क्या होती है, आप पढ़ लीजिए दाल तड़का क्या होती है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, दिस इज़ द राइट प्लेस टू नो कि यहाँ कैसी मिलती है। हरा भरा कबाब। तो वेजिटेरियन की बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि नॉन वेजिटेरियन को कुछ आता है कि नहीं आता। दाल मखनी आ गई है जी, और इसको देख देख के भूख बढ़ती जा रही है। सो चलिए। सो ये टेबल खाली हो गई है, और ये टेबल खाली होने के बाद आप चेहरे पे खुशी तो नहीं आई अभी तक, आ गई है तो वेट करने का सक्सेसफुल हो गया। अरे दीपक, अब ये टेबल हमारे लिए तैयार होगा। तो सब्र का फल। अब मीठा बाद में होगा, पहले तीखा होगा, कुछ करारा होगा, कुछ वेजिटेरियन और कुछ नॉन वेजिटेरियन होगा। क्यों हाँ वत्सल का जो सब्र का फल है वो नॉन वेजिटेरियन होगा। हाँ, ये वेजिटेरियन होगा यहाँ पे, और यहाँ भी नॉन वेजिटेरियन होगा, और उसके बाद कुछ मीठा ज़रूर होगा। तो तैयारी हो गई है जी। आओ जी ध्रुव। तो अभी ये डिसाइड हो रहा है कि खाना क्या है। और ये जो दो लोग बैठे हैं, ये हमारे डाइट कॉन्शियस हैं। वैभव को आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है वैभव में, ठीक है। और बड़ी मेहनत की है इसके लिए। तो ध्रुव भी पूरा लगा हुआ मसल्स दिखा रहा है आपको, ठीक है। सो ये हेल्दी खाने वाले और अनहेल्दी खाने वालों में से हम हैं, ठीक है। और चलिए ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। सो हमने यहाँ पर आ गए, बता दिया बिहार सदन में आए हैं। तो वैभव नाम क्या है रेस्टोरेंट का? पनाश। सो आपने जब आना है पनाश पे आना है। ये आप देख लीजिए, ये
और यहाँ पर आए तो सैटरडे संडे को जल्दी आइए। 10:30 बजे 10 कितने बजे लास्ट ऑर्डर देते हैं? 10:45। सो दे टेक ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर है 10:45, तो उस तरीके से आए। 1/2 मंचाओ वेजिटेरियन, 2/3 हॉट एंड सार चिकन और 1/2 चिकन मंचाओ। ठीक है, इसके अलावा आप एक पनीर टिक्का कर दो, एक मच्छी टिक्का कर दो, हाँ, और एक मटन सीख कर दो। मटन में क्या है? नहीं, स्नैक्स में, एपेटाइज़र में भुना मटन कर दो, वही कर दो। फिर एक वो हांडी मटन कर दो। हांडी 2 ही कर लो? 2 ही कर दो। हांडी 2 कर दो। एक चिकन भी कर लो ऐसे, या एक मटन और मटन। एक चिकन कर दो हांडी, वो जिसमें लहसुन डालते हो आप, पूरा वाला। और स्पेशलिटी चंपारण जो होता है, हाँ, और एक मटन हो गया। और वेज में क्या दोगे? दाल दे दो एक, और ब्लैक भी है कोई दाल, मखनी दे दो एक। और पनीर में क्या है? तीखे में कढ़ाई पनीर कर दो। और रोटियां कर दो आप 3-6 तंदूरी कर दो, बटर, एक मिस्सी। चलो फिर नान भी कर दो, एक बटर नान कर दो, एक बटर नान कर दो, और एक पराठा भी कर दो। एक पराठा भी कर दो। ठीक है जी। तो ये जो एक गार्लिक नान भी कर दो। और जो ये हांडी चिकन कह रहे हैं, ये यहाँ पर हांडी चिकन नहीं बोलते हैं, रोटी आप कम कर दो इसको थोड़ा। क्या बोलते हैं? चंपारण। चंपारण। सो यहाँ हांडी नहीं, ये क्योंकि हमें आदत है पंजाबी वाली स्टाइल, तो ये अलग ही तरीके से कुक होता है, लहसुन होता है पूरा, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ, हरा भरा। जब तक खाना नहीं आता ये आपको सर्व किया जाता है, इसको चिबड़ा बोलते हैं ना। सो बड़े अच्छे तरीके से दिया है और टेस्टी भी बड़ा है। तो सब आप देख सक रहे हो, सब इस टाइम बिजी है ये खाने में। सो ऐसा कुछ मिल जाए तो खाने का वेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ा सहारा बन जाता है। सो जो ट्राई कर रहा है उसकी तरफ हम पहले जाते हैं। अभी समझ नहीं आया तो उस तरफ चलते हैं, वेजिटेरियन वाली तरफ, जहाँ समझ आएगा। अच्छा, तो वेजिटेरियन वालों का आ गया कि सूप अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन नाइस। चलो जी, बहुत सर अच्छा। और भाई ये ध्यान रखना है कि बस असली वाला रिव्यू देना है, कहीं कोई खाने आए लोग गालियाँ निकालें हैं कमेंट्स में कि किसी काम का नहीं था। तो अच्छा ही है जी, जो कमेंट्स आ रहे हैं वो जेन्युइन कमेंट्स हैं, ठीक है। ना ही हम इतने बड़ा हमारा अभी चैनल हुआ है कि पेड प्रमोशन हो सकती है, और ये सरकारी है, बिल्कुल ही नहीं होगी यहाँ पे। तो अब ये पूजा से पूछते हैं, ये हॉट एंड सॉर पी रहे हैं, चिकन हॉट एंड सॉर। चलो जी, अब मैं ट्राई करके बताता हूँ। चाइनीज़ हॉट एंड सॉर प्रॉपर नहीं है, चंपारण हॉट एंड सॉर है। तो आइए जी, नहीं सब नहीं था। देखो अगर आप हमने पूछा ये था। सोच के आ रहे हो कि चिकन हॉट एंड सॉर आपको एग्जैक्टली चाइनीज़ वाला मिलेगा, तो ये उम्मीद रख के बिल्कुल मत आना। आप बिहार सदन के एक रेस्टोरेंट में आ रहे हो जिस फेमस फॉर बिहारी फूड। सो जब भी आप ऐसी जगह में आते हो तो बहुत रेयरली आपको चाइनीज़ या ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बट इट इज़ अ गुड सूप, पी सकते हैं अगर आपको सूप पीने का दिल है। सो शुरुआत हुई है वेज पनीर टिक्का। तो आज हमें पता चला है कि पनीर टिक्का जो होता है वो वेज होता है। सो ये आज खुलासा आज किया है बिहार भवन में कि जो पनीर होता है वो वेज होता है, और ख़ासकर टिक्का। ठीक है जी। तो अगर ध्रुव कॉफ़ी पीने गया था तो इसी के ऊपर ध्रुव के पास भी कुछ बताने को है। ध्रुव,
मैंने ऑर्डर दिया आइस्ड कैपुचिनो, तो शी आस्क्ड हॉट और कोल्ड। उसने कहा देखो कितना समझदारी वाले, उसने कंफर्म कर लिया है। जैसे यहाँ पर है वेज तो जो सबसे पहले खा रहा है उसके रिव्यू ले लेते हैं। हाँ जी वैभव जी, पहले खा लो यार। ये एक तो बड़ी गलत आदत होती है रिव्यू लेने वाले की, बंदा खा रहा हो पहले बीच में छलांग मार देते हैं। कैसा? पनीर टिक्के से अच्छी चटनी है पुदीने की। पुदीने की चटनी जी। तो इधर से भी कमेंट आ रहा है भाई उधर दो। नहीं, अच्छा नहीं है तो नॉट रिकमेंडेड, बढ़िया नहीं है। सो हरा भरा कबाब आया जी, ये लो जी हरा भरा कबाब दिखाना हमारे को। सो जी हरा भरा कबाब आ गया। तो जी आप ट्राई करो, जरूर जरा पनीर ट्राई करें यार। सो बताना भी पड़ता है यार क्या खा रहे हो तुम। फिश टिक्का, ये फिश टिक्का है फिश टिक्का है, इसके बाद चटनी मसाला पड़ा हुआ है, और ये नॉनवेज है। और ये नॉन वेज, और ये मेरी प्लेट है। ये क्या है? ये है चिकन टिक्का, और ये भी नॉन वेज है, ये भी नॉनवेज है। और ये मैडम की प्लेट हो गया। हरा भरा कबाब भी पूछ लो भाई, आगे देखे जो खा रहे हैं। हरा भरा कबाब कैसा था? हरा भरा कबाब बहुत अच्छा है। पनीर टिक्का ये वो तो बता दिया उसने। अच्छा नहीं था। यार हमें तो ठीक लगा पनीर टिक्का, हमें तो कुछ गड़बड़ नहीं लगा। ठीक है, तो जो असली टेस्ट होता है वो वैसे लेडीज़ को पता होता है, हम लोगों को नहीं पता। ठीक है ना, तो हम लेडीज़ को एक बात मानते हैं कि लेडीज़ ने जो बताया वो सही बताया कि हरा भरा कबाब मैं खा रहा हूँ और वाकई बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी है, वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, और बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और मसाले बिल्कुल परफेक्ट है, तो फीका भी नहीं है, बहुत तेज भी नहीं है। वत्सल अभी आपने क्या खाया? अभी चिकन टिक्का खाया था। कैसा? स्पाइसी था, अच्छा मतलब टेस्ट उतना नहीं था बट स्पाइसी था। स्पाइसी था। हाँ, सो टेस्ट फ्लेवर नहीं है लेकिन फ्लेवर नहीं बट स्पाइसी। स्पाइसी है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ऐसे ही बदनाम मत कर देना। ठीक ही है बस, हैं? ठीक ही है बस। ठीक ही है बस। हाँ जी ठीक है। तो बड़ा बुरा सा मुंह बना है, तो मैं फिश ट्राई करता हूँ। बड़ी सॉफ्ट फिश है, पसीने बहुत आ रहे हैं, शायद एसी इतना इफेक्टिव नहीं है और मुझे वैसे ही ज़्यादा पसीने आते हैं। अभी तक आपको इतने टाइम में पता चल गया होगा। तो फिश मुझे ठीक लगी, गुड है। फिश में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बड़ी सॉफ्ट है, बात से अच्छे तरीके से हो रखी है। चलिए अब चिकन टिक्का ट्राई करते हैं। प्याज भी अच्छा लग रहा है। तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप आएंगे तो खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। तो क्या है जी ये? भुना मटन। भुना मटन है। ये अब आप लोग जो मटन खाते हैं वो लोग खा के बताएं कैसा है। तो सबसे पहले जो मटन खाते हैं उनको खिलाइए। दो सर। सो भुना गोश्त खा रहे हैं, भुना मटन। लो जी, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि गला कैसे हुआ है। तो अगर मैं आप देखोगे तो बहुत आराम से, वाओ, अगर इतना टेंडर हो कि आप बड़े आराम से उसको कट कर सको तो मेरे ख्याल से मुंह में जाके घुलना चाहिए। बिल्कुल भूल जा। टेस्ट कैसा है चलो पूछते हैं। हाँ जी ठीक है, थोड़ा मसाले और चाहिए, गला बहुत अच्छा है, भुना भी अच्छा है, थोड़ा मसाले और चाहिए इसमें। मसाले जो हैं क्वांटिटी थोड़ी मसालों में गड़बड़ हो गई है। और ख़ासकर अभी मैंने चिकन खाया रहा था
वो बहुत स्पाइसी था। उसके बाद तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल डालना भूल गए हम, हालांकि होगा ज़रूर, लेकिन वो फ्लेवर वो मसालों का नहीं आ रहा। बना बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, तो अगर आप आ रहे हैं तो इनको अपना टेस्ट बता सकते हैं। प्रॉबली शेफ़ जो है वो चीज़ें इम्प्रूव करके आपको दे सकते हैं। सो ये क्या है जी? चिकन हांडी है, चिकन हांडी। और ये मटन जब हम खोलेंगे, ये मटन हांडी नहीं, इसको तो वो कहते हैं ना चंपारण मटन। हाँ, चंपारण मटन। चंपारण बिहार का एक ज़िला है और वहाँ पर कोयले की आग के ऊपर हंडिया रखते हैं, पूरा मसाला मिला देते हैं, प्याज, गोश्त, तेल, मसाला, खड़े मसाले, और बंद कर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया क्या स्पेशलिटी है। अब हम किसी को कहते हैं कि खोल के दिखाएं हमारे को, तो ले लो ध्रुव उधर, जरा इसको खोलो उधर, तब तक दिखा देता हूँ। ये पनीर है, दाल मखनी है, और वो आप चिकन देख सकते हो। ध्यान से खोलना इसको भाई। चम्मच लगा, चम्मच सही है। हाँ, तो अब ये आप देखो, वाओ क्या गरम गरम, लुकिंग लाइक अ वाओ। सो एक इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि आपको ऐसे पूरा डला हुआ लहसुन दिखेगा, और इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और जो लोग खाते हैं वो इसको साथ में खाते हैं। पहले वेज का रिव्यू ले लेते हैं, फिर हम खाएंगे। तो आप बताओ कि कौन सी चीज़ कैसी, आपने खा ली या नहीं खा ली? आज रश बहुत है इसलिए बहुत मज़ा नहीं आ रहा। दाल भी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम पहले आए हुए हैं। हाँ, पहले अच्छा था, आज क्वालिटी थोड़ी प्रॉबेबली कह सकते हैं रश बहुत ज़्यादा है, तो वो ओवर बर्डन वाला हिसाब है, और शायद थक चुके जाना है, तो वो नहीं है। अगर बाकी दिन आते हैं तो हमने ट्राई किया, वो अच्छा है। कैपेसिटी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ जी, चलो ये लो जी वैभव। पहले मैं छुपा तो लूँ, मेरा पीस ऐसे ही पड़ा हुआ था गंदा सा। कोई बात नहीं, पीस हम दिखाई नहीं रहे। हाँ, क्या अच्छा लगा? पहले तो चिकन बताओ कैसा। मैंने सिर्फ ग्रेवी खाई है, मैंने रोटी नहीं खाई है। नहीं, वो चिकन जो आपने लिया है अभी, जो चिकन। हाँ, चिकन इज़ गुड, ग्रेवी अच्छी है, चिकन तो वैसे नॉर्मल है। हाँ, वो मतलब चिकन तो मतलब normal चिकन हुआ। ऐसा है कि ग्रेवी बनी हुई थी, चिकन को थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये चिकन उसके अंदर अच्छे तरीके से हाँ, पकाया गया है ग्रेवी के अंदर। हाँ। ये प्रॉबेबली बॉइल्ड चिकन था जो कि ग्रेवी में डाल के थोड़ा सा उसको गर्म करके दे दिया गया। वो इशू जो आ रहा है वो वही है कि क्योंकि एक तो प्रोबेबली कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे हम 5 बार ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, तो यहीं पे तो छठी बार हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, एक ये भी इशू है। तो ऐसा क्योंकि नहीं हो सकता कि हमने 8 डिशें मंगाई और 8 की 8 खराब हो, तो दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। हाँ, तो वो हम प्रॉबेबली कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, तो from the earlier कंपैरिजन time। में हमारे को ऐसा लग रहा है। और बहुत आप देख रहे हो कि बाहर भी बैठने की जगह है, देन पीछे भी अगर आप सारा देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं। सो वो जल्द वाला काम है आज। सो एक जैसे मैंने कहा जल्दी में बनाया, तो टेस्ट ठीक था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। तो अभी अभी अब थोड़ा सा, क्योंकि लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है, तो अभी आपको एक कमेंट मिलेगा जो बहुत जेन्युइन आपको पता चलेगा कि आज बना ही नहीं उस तरीके से। हांडी भी शायद नहीं बना है, एक साथ बना के हांडी में रख के गर्म करके दे दिया है। हाँ, और वो कैसे पता चल रहा है एक बार ही बताओ। हाँ, सो आसपास जो लोग हैं वो स्माइल कर रहे हैं, मतलब जो वेटर है सर्विंग करने वाले, तो वो आप पता चल सकता है कि जब आप हांडी पे बनाते हैं इसको, तो ये किसी भी हालत में आटा कच्चा नहीं रह सकता, आप देख रहे हो। और फिर क्योंकि जल्दबाजी का काम है, आज एक ही हांडी में हमारे को मतलब 3 नली के पीस मिले, और एक आपको मिला चाप मिली, और क्वालिटी ऑफ मटन की भी अच्छी नहीं थी, मटन की क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से कहीं भी ऐसी जगह पे आप जाते हैं तो सैटरडे और संडे, प्रॉब्ली फ्राइडे और सैटरडे, अब हम सैटरडे को आए हैं क्योंकि अब अभी तक का हमारा ये सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर आएँ तो प्लीज़ सैटरडे को ना आएँ, बाकी किसी दिन आएँ। चलिए, तो आई थिंक निकलने का टाइम हो रहा। कोशिश ये थी, जैसे हम पिछली बार आए थे, कि आज बड़ा लाजवाब फूड मिलेगा, आज आपको रिव्यू देंगे और आप खाने आएंगे। आ सकते हैं, लेकिन आज के दिन कोक भी फ्लैट है, तो प्रॉपर्ली 2 लीटर वाली बोतल रखी है, जो आता जाता है उसको डाल के देते जाते हैं। तो कोक डलते फ्लैट हो गई है, तो फ्लैट कोक पीने के शौकीन बिल्कुल आ सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट बिकॉज और दिन खाया हुआ है। आई विल नॉट रिकमेंड इट।
अभी बिल आता तो आपको बताते हैं बिल कितना है, ठीक है ना। डिटेल्स बाकी की मैं छोड़ दूंगा सारी डिस्क्रिप्शन में, बट प्लीज़ डोंट कम ऑन सैटरडेज फॉर श्योर। अदर days it is very good, we have come around 6 to 7 times, but it is the very first time कि हम सैटरडे को आए। और आई एम सॉरी, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, सो आई एम स्वेटिंग ए लॉट। सो हमने वैभव को कहा कुछ मीठा हो जाए, तो कह रहे आज यहाँ मीठा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज फूड की क्वालिटी वॉज नॉट गुड, तो मीठा भी हम यहाँ से नहीं करना चाहते। मेरे को लग रहा है अगर यहाँ वॉलेस की क्वालिटी की अगर हमारे को आइसक्रीम भी मिलेगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ आज अलग होगा। सो जी बिल जो आया है बताओ जी कितना है? 5380. So 5380 as per as bill is quite reasonable, but not recommended on Saturdays, not at all. Rest of the days हम आए हुए हैं, weekdays में it is very good, but weekends जो आज experience है we will simply say no to it. तो सैटरडे का दिन हफ्ते में एक बार आपने खाने जाना है तो आप उस जगह जाओ जहाँ क्वालिटी ऑफ फूड रिमेन्स सेम। सोप भी ख़त्म था, हाथ भी हमने सोप से नहीं धोए। So I think it's time to say goodbye. Yes. So if you like the video, probably this is the very first one where the food was not good, so मैंने negative review दिया है। This is never our focus. Our focus is to bring good food in front of you. But आज अच्छा नहीं था तो वो बताना ज़रूरी था। So if you like the video, please do subscribe, like and share. और for today's video, it's a thumbs down. I cannot raise my other thumb, otherwise मैं उसको भी कर देता, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। Where did all the magic go? Did it fade like morning glow? Love that used to light my mind, left with shadows left behind.